हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम देखेंगे मई मंथ के पहले वीक का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं। आईसीटी दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों का विषय क्या है? तो उनका विषय है जीवन के लिए डिजिटल कौशल। इसके तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में करियर तलाशने और आगे बढ़ने के लिए लड़कियों और युवा महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर साल 27 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू हर साल अवलोकन का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो आईसीटी दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का विषय जीवन के लिए डिजिटल कौशल है। दूसरा, किस संस्थान ने आहार में बाजरा को बढ़ावा देना रिपोर्ट जारी की है? तो वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने आहार में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट जारी किया है। आगे, वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर अमेरिका और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच वाशिंगटन घोषणा समझौता हुआ है। ठीक है ना, जिसके तहत दक्षिणी कोरिया स्वयं परमाणु हथियारों का विकास नहीं करेगा। उत्तर कोरिया के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिका परमाणु हथियारों के उपयोग में सहायता करेगा। आगे, कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेज़बान है? तो वह है सिडनी। ठीक है, सिडनी जो है वो क्वाड समिट 2023 का मेज़बान है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है, जिसमें क्वाड की पहली 2 बैठकें अमेरिका और जापान में हुई थी और यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया बैठक की मेज़बानी करेगा। चलिए 5वें सवाल देखते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मई 2023 में नवरत्न सीपीएसई का दर्जा दिया गया है? तो वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सीपीएसई का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जिन्हें भारत सरकार के मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता दी जाती है। ठीक है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड को हाल ही में नवरत्न सीपीएसई का दर्जा दिया गया है। इन्फोसिस को हटाकर कौन सी भारतीय कंपनी भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो वह है आईटीसी। ठीक है, आईटीसी जो है वो इन्फोसिस को हटाकर भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आगे देखते हैं। लूनर सॉइल यानी चंद्रमा की मिट्टी सिमुलेट से किस कंपनी ने सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है? ठीक है, तो वह है नासा। नासा ने लूनर सॉइल सिमुलेट से ऑक्सीजन निकाली है। आगे, 2024 में किस महीने तक सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है जून 2024 जून तक सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश ने अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन किया है? वह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन किया है। आगे, वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वह है दुबई में। दुबई में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है। आगे, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? वह है जम्मू और कश्मीर में।
जम्मू और कश्मीर में पहला रेल स्टेप ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है अंजी खड ब्रिज। वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, आगे कौन सी राज्य सरकार फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रही है? वह है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रही है। आगे रिलायंस जनरल किस बैंक के साथ गठजोड़ करके सीबीडीसी को स्वीकार करने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया है? वह है यस बैंक। ठीक है, यस बैंक रिलायंस जनरल के साथ गठजोड़ करके सीबीडीसी को स्वीकार करने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया है। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है। यह भारत की प्रत्यक्ष एक रणनीति और योजना के साथ साथ आयकर विभाग के प्रत्यक्ष कर कानून के निष्पादन की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है। यह भारत की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की आधिकारिक इकाई है। ठीक है, आगे किस राज्य में 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं? वह है राजस्थान। राजस्थान में 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए हैं जिसमें से पहला जो है वो 12 में सोरसन है, दूसरा जोधपुर में खींचन है और तीसरा भीलवाड़ा में हमीरगढ़ में। ठीक है, हाल ही में किस मेट्रो सिस्टम को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत कार्बन रिडक्शन श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो को ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला है, ठीक है ना, कार्बन रिडक्शन श्रेणी में। और ये जो दिया गया है वो यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन अवार्ड 2023 प्रदान किया है। यह पुरस्कार मियामी में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। CMRL ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर जीता। ठीक है, अगला हाल ही में भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अधिकारी को शामिल किया गया है? वह है 5 है, जिनमें पहला है लेफ्टिनेंट महक सैनी, दूसरा है लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, तीसरा है लेफ्टिनेंट आदित्य यादव, चौथा है लेफ्टिनेंट आकांक्षा और लेफ्टिनेंट मुदगिल, पवित्र मुदगिल। ठीक है, तो 5 महिलाओं को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कारखाना अधिनियम में एक विवादास्पद संशोधन को वापस लेने की घोषणा की है? वो तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि राज्य के हालिया विवाद विधेयक कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन चुनिंदा कारखानों में काम के घंटे बढ़ाने को सक्षम करने के लिए वापस ले लिया गया। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम में एक विवादास्पद संशोधन को वापस लिया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, डिंग लीरेन हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो वह है चीन के। ये चीन के हैं डिंग लीरेन, जो अपने देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। देवदत्त चंद किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? वह है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक का नाम है देवदत्त चंद। आगे किस देश ने सैंटियागो पेना को अपना नया राष्ट्रपति चुना है? तो है पैराग्वे। पैराग्वे ने सैंटियागो पेना को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल के बाद गंगा पुरस्कारालु
कुंभ किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वह है वाराणसी। वाराणसी में 12 साल के बाद गंगा पुष्करालु कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह जीता? वह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में फिर से संविधान को लिखने के लिए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह किया गया। ठीक है ना। आगे, नागरिक उड्डयन में भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? वह है 2027। 2027 में नागरिक उड्डयन में भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा। 110 वर्षों के बाद कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में किस राज्य में बाघ देखा गया? तो वह है हरियाणा। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 110 वर्षों के बाद बाघ देखा गया। किस देश के नागरिक के राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाने के लिए सुधारों पर मतदान कर रहे हैं? वह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाने के लिए मतदान किया जा रहा है। ठीक है। अगला, बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कौन सा देश 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा? वह है जापान। ठीक है। नए जीएसटी नियमों के अधीन होने वाले व्यवसायों के लिए कारोबार की सीमा क्या है? वह है 100 करोड़। ठीक है। 100 करोड़ जो है वो नए जीएसटी अधिनियम नियमों के अधीन होने वाले व्यवसायों के कारोबार की सीमा है। ठीक है। किस महीने में यूपीआई लेनदेन की मात्रा और मूल्य के लिहाज में गिरावट आई है? वो अप्रैल में। अप्रैल महीने में यूपीआई लेनदेन की मात्रा और मूल्य के लिहाज से गिरावट आई है। कौन सा बैंक 50,000 और गांवों को कवर करने के लिए ई वितरण नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है? वह है एचडीएफसी बैंक। आगे, 90 भारतीय प्रतियोगिताओं की विशेषता वाले अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले की शुरुआत किस शहर में हुई? वह है दुबई। दुबई में 90 भारतीय प्रतियोगिताओं की विशेषता वाले अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले की शुरुआत हुई। आगे, 32 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस वर्ष तक 1/4 नौकरियां बदल जाएगी? वह है 2023। 2023 तक जो है वो 1/4 नौकरियां बदल जाएगी। ये है फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट। भारत सरकार ने किस राज्य में आतंकवादी समूहों द्वारा उनके उपयोगों का हवाला देते हुए 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? वह है जम्मू कश्मीर। ठीक है। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं जो आतंकी समूह द्वारा उपयोग किया जाता था। अप्रैल में भारत का सकल जीएसटी राजस्व कितने लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है? वह है 1.87 लाख करोड़। इतना जो है वो जीएसटी राजस्व पहुंच गया है। लॉटरी सिस्टम में धोखाधड़ी के बाद कौन सा देश H-1B वीज़ा पंजीकरण प्रक्रिया को अपडेट करने की योजना बना रहा है? वह है अमेरिका। H-1B वीज़ा जो है अमेरिका से संबंधित है। इस वीज़ा को H-1B इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 101A-15H के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और गैर आप्रवासी वीज़ा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं और विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। तो H-1B वीज़ा का मतलब यही होता है। आगे, किस आईआईटी ने
मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है। वह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है। बिहार के किस राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया? बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया? वह है उड़ीसा। फास्टैग प्रणाली के माध्यम से अब तक की सबसे अधिक दैनिक वसूली कितनी थी? वह है 192 करोड़, 192 करोड़ की वसूली हुई है। फास्टैग क्या होता है कि फास्टैग ऐसा डिवाइस होता है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है। टोल प्लाजों पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाले परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम या फास्टैग स्कीम भारत में सबसे पहले 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे किस बैंक के कार्रवाई बोर्ड ने भारतीय मूल के संजय बांगा को अगले अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है? वो विश्व बैंक। विश्व बैंक के अगले जो अध्यक्ष होंगे वह है अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा जो है वो भारतीय मूल के हैं। वो पहले मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, गर्मी के खतरे को मापने के लिए कौन सा देश अगले साल अपना ताप सूचकांक लॉन्च करने जा रहा है? वह है भारत। भारत जो है वो गर्मी के खतरे को मापने के लिए अपना ताप सूचकांक लॉन्च कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिनों की उल्टी गिनती के रूप में किस शहर में योग महोत्सव शुरू हुआ? वह जयपुर में। जयपुर में जो है वो योग महोत्सव शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे, किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा के लिए एक वेबसाइट और उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वह तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो खाद्य सुरक्षा के लिए एक वेबसाइट और उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आगे, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस संस्थापना दिवस पर अपनी हरित जयंती मनाई? वह 60वें स्थापना दिवस पर हरित जयंती मनाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वह है नॉर्वे। ठीक है, और इस क्रम में भारत जो है वो 161वें स्थान पर है। तो नॉर्वे जो है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष पे है। प्रथम आसियाना भारतीय समुद्री अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? वह सिंगापुर में। आगे, किस देश ने कारगिल में एक परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। आगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया है। किस संस्था ने उभरते खतरे प्रिट पहल के लिए तैयारी और लचीलापन शुरू किया है? वह है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उभरते खतरों के पहल के लिए तैयारी और लचीलापन शुरू किया गया, जिसके तहत कोविड-19 महामारी जैसे भविष्य के प्रकोपों के खिलाफ बेहतर तैयारी सुनिश्चित करेगी। इस पहल की घोषणा जिनेवा में आयोजित ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन महामारी में की गई थी।
प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट में कौन सी जनजाति प्रमुख भूमिका निभा रही है? वह है नियासी जाति जनजाति जो है, नियासी जनजाति जो है वो प्रोजेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख भूमिका निभा रही है। अगला, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार सबसे नवीन राज्य कौन सा है? वह कर्नाटक। अधिकांश अरबी गोंद साहेल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है जो कि सूडान में है, ठीक है ना। तो सूडान में जो है वो अधिकांश अरबी गोंद साहेल प्राप्त किया जाता है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श कॉलोनी पहल शुरू की गई है? वह उड़ीसा। उड़ीसा में आदर्श कॉलोनी पहल शुरू की गई है। आदर्श कॉलोनी पहल के हिस्से के रूप में उड़ीसा सरकार ने तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ मंजूर किए हैं। केंद्रपाड़ा जिले के सतभया के लोगों के लिए कॉलोनी बसाई जाएगी। यह कोष विस्थापित लोगों के लिए घरों के निर्माण, पीने के पानी, बिजली, सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए उपयोगिताओं के रूप में होगा। बिहान मेला कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो बिहान मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है ना, जो कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बिहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ जिले में कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। वास्तव में बीज उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह 2019 में मनाया जा रहा है। पहाड़ियों और जंगलों के घिरे 10 पल्ला क्षेत्र में के 40 गांवों के किसान इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अगला, किस देश ने महासागर नीति पर मूल योजना को अपनाया? वह है जापान। जापान जो है वो महासागर नीति पर मूल योजना को अपनाया। तो ये थे इस वीक के करंट अफेयर। अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो भी शामिल किया है काफ़ी मेहनत से शामिल किया है। तो इसे पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।